ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। आज के इस वीडियो में एक पौराणिक कथा सुनते हैं जिसका शीर्षक है सोना चांदी नहीं, भावनाओं का महत्व। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन बहुत ही अजीब सा विचार आया। वो हठ करने लगी कि श्री कृष्ण जी को अपने गहनों से तोलेंगे। श्री कृष्ण जी को जब यह बात पता चली तो वे सत्यभामा से कुछ बोले नहीं, बस मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अपने ढेर सारे जेवर ले आईं। पलड़े के एक तरफ उन्होंने भगवान को बिठा दिया और दूसरी तरफ अपने जेवर रखने लगी, लेकिन पलड़ा अभी भगवान की तरफ झुका हुआ था। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी तो थी नहीं। वो जाकर और ढेर सारे जेवर ले आईं, लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा ने अपने सारे जेवर तराजू पर रख दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वह थक कर बैठ गईं। तभी वहाँ रुक्मिणी का आगमन हुआ। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। सत्यभामा की बात सुनकर तुरंत रुक्मिणी जी पूजा का सामान ले आईं। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद जिस पात्र में भगवान का चरणोदक रखा होता है उसे गहनों वाले पलड़े पर रख दिया। देखते ही देखते पलड़ा झुकने लगा और भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो पलड़ा उनके इतने सारे गहनों से नहीं झुका, वो एक हल्के से पात्र से कैसे झुक गया। वे रुक्मिणी से इसका कारण पूछने लगी। तभी नारद मुनि वहां भ्रमण करते हुए पहुंच गए। सत्यभामा की परेशानी समझ करके वो इसका कारण उन्हें बताने लगे। नारद जी बोले, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं होता है, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा का होता है। रुक्मिणी ने अत्यंत प्रेम से भगवान का पूजन किया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति की ताकत चरणोदक में समा गई। जब रुक्मिणी ने वह पात्र तराजू पर रखा तो उनकी भक्ति की ताकत से पलड़ा नीचे चला गया। ईश्वर को सिर्फ सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की भावना से ही पाया जा सकता है। सोने चांदी और रुपए पैसों का भगवान की नज़र में कोई मोल नहीं होता। भगवान की पूजा यदि सही ढंग से की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। सत्यभामा को उनकी बात समझ में आ गई थी। इस पौराणिक कथा के माध्यम से हम सभी क्या सीख सकते हैं? अगर भगवान के करीब रहना है या ईश्वर को प्राप्त करना है तो सोना चांदी और पैसा जैसी भौतिकतावादी चीज़ों को भूल करके अपने मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें। यही एक मार्ग है सच्ची भक्ति और ईश्वर को पाने का सही रास्ता। जी हाँ, ईश्वर को पाने का सबसे सही रास्ता यही है। यह आज की वीडियो रही, आज की कथा रही। कैसी लगी ये कथा आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसी ही नई कथा इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।